तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? 2024-25 जो सेशन चल रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं? आप में प्रगति क्या है? यह ज़रूरी है बेटा कि हर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जाए और हर एक टॉपिक को ध्यान से समझा जाए, तभी हम आगामी परीक्षाओं के लिए स्वयं को क्या कर पाते हैं, तैयार कर पाते हैं। तो हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है, एक एक पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपके सामने मैं देखिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारा प्रयास है कि आप तक एक एक पॉइंट पहुँच जाए, कहीं ऐसा कोई पॉइंट न बच पाए या टॉपिक न बच पाए जिससे आपको दिक्कत महसूस हो। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था मोललता के बारे में, और आज हम आपको बताने जाएंगे मोल प्रभाज क्या होता है। देखिएगा, जिसको मोल प्रभाज या फिर मोल अंश भी कहते हैं, हम इसके बारे में पूरा आपसे डिटेल चर्चा करेंगे कि मोल प्रभाज या फिर मोल अंश क्या होता है। तो देखते हैं। और बेटा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बच्चे केमो क्लिप को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप तक अपनी वीडियो पहुंचा पाएँ। हम आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं बेटा। मैंने छोटी सी शुरुआत किया है जिसमें मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट केमिस्ट्री की शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूं। आपको जो भी अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसका क्या होगा। मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम मोल प्रभाज या फिर मोल अंश के बारे में देख लेते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं, नोट करते हैं क्या होता है। ठीक है, लिखते हैं, बताते हैं आपको मोल प्रभाज या फिर मोल अंश क्या होता है। मोल प्रभाज या मोल अंश, जिसको अंग्रेजी में हम मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, हम इसके बारे में आपको आज बताने वाले हैं। इस लेक्चर में हम आपसे चर्चा करेंगे कि मोल फ्रैक्शन अर्थात मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहते किसे हैं, विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा या फिर विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, इन दोनों के लिए अलग अलग सूत्र क्या होगा, ये सभी हम डिटेल आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम मोल प्रभाज या फिर मोल अंश का परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद से हम आपको डिटेल बताते हैं कि मोल प्रभाज या फिर मोल अंश क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, हमने आपके सामने परिभाषा बेटा लिख दिया है, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, जिसको मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले बेटा ध्यान यहाँ देते हैं कि अवयव का मोल अंश क्या होता है। तो हमने लिख दिया है अवयव का मोल अंश, अर्थात यहीं से याद करिएगा, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज दोनों एक ही होता है। तो मैंने वही लिखा है, अवयव का मोल अंश या फिर मोल प्रभाज बराबर होता क्या है, अवयव के मोलों की संख्या बटा मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। अच्छा देखिएगा, एक दूसरे तरीके से आप बेटा यह भी याद कर सकते हैं, अवयव का मोल अंश या फिर मोल प्रभाज क्या होता है। तो क्या होता है, अवयव के मोलों की संख्या तथा मिश्रण में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज या फिर मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये तो शॉर्ट फॉर्म में याद करने वाला हो गया, छोटा सा शब्दों में कि याद करने के लिए तरीका क्या है। तो मोल अंश, अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है, तो अवयव के मोलों की संख्या तथा मिश्रण में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज या फिर मोल फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको हम मोल अंश भी कहते हैं। अब आते हैं बेटा हम परिभाषा पर। परिभाषा क्या होता है, तो देखिएगा, परिभाषा वही होगा, मैंने लिख दिया है, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है भाई, देखिएगा, किसी भी घटक में उपस्थित, भाई कोई भी विलयन होगा तो उसी में ना कोई घटक उपस्थित होगा। तो वही लिखा है कि किसी भी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, भाई उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में कुल मोलों की संख्या के
अनुपात के, भाई दोनों का अनुपात है ना, देख लो बेटा, अवयव के मोलों की संख्या का अनुपात बटा अब मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, तो इन दोनों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। मोल प्रभाज इसी यही तो होगा कि भाई अवयव के मोलों की संख्या बटा मिश्रण या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होगा। तो वही मैंने लिख दिया है। इससे कैसे डिनोट करते हैं, अवयव के मोलों की संख्या को कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अर्थात हमने यह बता दिया है कि विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसे कैपिटल X से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया है। हम मान लेते हैं, हमने कहा कि यदि मान लेते हैं कि क्या हो, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या अगर Na हो तथा विलायक के मोलों की संख्या Nb हो, तब क्या होगा, तब उस अवस्था में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लेते हैं कि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या Na हो तथा विलायक के मोलों की संख्या Nb हो, तब उसका मोल प्रभाज या फिर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मैं उसके बारे में अभी डिटेल से चर्चा करूंगा। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। अब बेटा जिस बच्चे को भी कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में वह क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर इसको बताया जाए, तो हम प्रयास करेंगे कि आपका उत्तर दिया जाए, आप तक को आपको संतुष्ट किया जाए, आप तक क्वेश्चन का उत्तर पहुंचाया जाए, ठीक है। नोट कीजिए, देख लीजिए, फिर हम बताते हैं कि विलेय का मोल अंश क्या होगा और विलायक का मोल अंश क्या होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे, मैंने कहा था इससे पहले, आपको अभी बता दिया हूं कि मोल अंश या फिर मोल प्रभाज क्या होता है। उसके लिए मैंने आपको बकायदा उसका परिभाषा भी बताया है। अब हमने कहा कि मान लेते हैं यदि किसी विलयन में विलेय के कितने हों, Na मोल हों तथा विलायक के Nb मोल क्या हों, घुले हुए हों, तो कुल मोलों की संख्या क्या होती है, Na प्लस Nb होगी। तो उस अवस्था में क्या होगा, विलेय का मोल अंश XA बराबर, तो देखिएगा भाई विलेय का मोल अंश XA बराबर क्या होगा, तो हमने कहा कि विलयन में, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन में विलेय के Na मोल, तो विलेय का मोल अंश तो यही तो होगा Na अपान Na प्लस Nb। अर्थात इसका मतलब मैं समझा देता हूं, Na का मतलब विलयन में विलेय का मोल, अब बटा देखिएगा विलयन में विलेय का मोल अधन विलायक का मोल, अर्थात ये दोनों किसके मोल हुए हैं, अर्थात विलयन के मोल हो गए, या फिर विलेय के मोल कहिए और विलायक का मोल, दोनों का एक दूसरे का क्या कर दे, जोड़ कह दें, वही होगा। अर्थात तब उस अवस्था में विलेय का मोल अंश अर्थात XA बराबर, मैंने भाई A को अंश से जोड़ दिया है, मोल का अंश को, और X आप जानते ही हैं किसको कहते हैं, मोल अंश को X से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने इसी अवस्था में बताया है कि विलेय का मोल अंश यानी XA बराबर क्या हो जाएगा, Na अपान Na प्लस Nb, जहां पर Na क्या है, विलेय का मोल अंश है, और Na प्लस Nb क्या है, भाई कुल मोलों की संख्या होगी। आप फिर अलग अलग अगर करना चाहें तो Na हो जाएगा विलेय का मोल अंश और Nb क्या हो जाएगा, विलायक का मोल। ठीक इसी तरह से बेटा हो जाएगा विलायक का मोल अंश हम किससे, XB से अगर डिनोट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि NB अपान, यानी विलायक का मोल अंश बटा किसका, Na प्लस Nb, अर्थात विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश, जिसको बेटा हम लिख सकते हैं 1 माइनस Na अपान Na प्लस Nb। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा है कि 1 माइनस, इसको ऐसे भी लिख दें 1 माइनस, इसको दिखा रहा हूँ क्यों होगा, तो देख लीजिएगा N माइनस Na प्लस Nb, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, क्यों होगा देखिएगा भाई, इसका गुणा हम 1 में करते हैं, तो Na अब प्लस क्या हो जाएगा Nb, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस Na, और ये बटे Na प्लस Nb। अच्छा Na से Na कट गया ना, तो यह क्या हो जाएगा Nb अपान Na प्लस
NB, यही तो लिखा है, यानी वही है। तो यानी 1 माइनस Na अपान Na प्लस NB इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने यहाँ पर आपको काट के लिख के दिखा दिया है, इसको देख लीजिएगा, समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो इस अवस्था में मैंने आपको बता दिया कि अगर हम कहते हैं कि यदि किसी विलयन में विलेय के X मोल क्या विलायक के NB मोल में, सॉरी Na मोल विलायक के NB मोल में घुले हुए हों, तब कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, Na प्लस NB हो जाएगी। और उस अवस्था में तब क्या हो जाएगा, विलेय का मोल अंश अर्थात XA बराबर Na अपान Na प्लस NB होगा। और विलायक का मोल अंश अगर XB से डिनोट करते हैं तो NB अपान Na प्लस NB हो सकता है। और जिसको 1 माइनस Na अपान Na प्लस NB भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसको मैंने आपको सर्टिफाई करके दिखा दिया है कि क्यों लिख सकते हैं, आपके सामने है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं किसका, विलेय के मोल क्या होगा, फिर विलायक के मोल क्या होगा, उसके लिए भी मैं आपको सूत्र लिख दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं। चलिए, तो फिर हम अभी आपको बता रहे थे विलेय का मोल। अगर हमको विलेय का मोल ज्ञात करना है, अर्थात विलेय का मोल, इट मीन्स Na अगर ज्ञात करना है, तो भाई हम आप जानते हैं, इससे पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। तो हम किसका ज्ञात करना है, विलेय का मोल, अर्थात विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम विलेय के मोल को Na से डिनोट करते हैं, तो विलेय के द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे, Wa से। अब विलेय के आणविक द्रव्यमान से, भाई आणविक द्रव्यमान क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, मैंने अभी बताया है कि किससे, पिछले भी बता चुका हूं कि इसको स्मॉल m से, यानी Wa अपान m में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, Na बराबर क्या हो जाएगा, Wa अपान m में। इसका मतलब हुआ कि विलेय का मोल अंश अगर निकालना होगा, Na निकालना होगा, तो विलेय का द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलेय का क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम प्रति मोल में होता है। विलेय का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान अर्थात GM प्रति मोल। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जहां मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसका लिख दिया है Na बराबर Wa अपान m में। ठीक इसी प्रकार से विलायक का अगर मोल ज्ञात करना हो तब क्या होगा, तो विलायक का मोल अगर ज्ञात करना है, अगर मान लेते हैं बेटा हम इसको किससे, NB से डिनोट करते हैं। विलेय को अगर Na से डिनोट किया है तो विलायक को क्या होगा, NB से। तो विलायक का मोल बराबर क्या होगा, ठीक उसी तरह से क्या करने, विलायक का द्रव्यमान किस में, ग्राम में। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, अब बटा विलायक का क्या, आणविक द्रव्यमान। विलायक का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, यह भी किस में हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल में। यहां भी हो जाएगा ग्राम प्रति मोल में, यह डिनोट हो जाएगा। तो भाई ठीक है, NB से इसको डिनोट करते हैं, तो NB बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के द्रव्यमान है तो यह WB, अब बटा विलायक का आणविक द्रव्यमान है तो यह क्या हो जाएगा, MB। हमने दोनों के लिए आपके लिए सूत्र लिख दिया बेटा, ध्यान दे लीजिएगा। विलेय का मोल अगर Na को ज्ञात करना हो तो क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है Na बराबर Wa अपान m में। और विलायक के मोल को अगर NB से डिनोट किया गया है तो NB बराबर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटा विलायक का आणविक द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में, जहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है NB बराबर WB अपान MB। ठीक है, देख लीजिए, नोट कीजिए। चलिए, तो हमने विलेय के मोल और विलायक के मोल के बारे में आपको बता दिया।
एक नोट मैंने लिख दिया है आपको लिए बेटा कि 1 बिलियन या मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग 1 होता है। ठीक है, अर्थात XA + XB बराबर कितना 1 होता है, और मिश्रण में भी XA + X2 + X3 का योग कितना होता है, सदैव 1 होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और फिर हम आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हम आपको पढ़ाने का और बताने का प्रयास करेंगे, और अधिक आपको प्रयास करेंगे आपको समझा पाएँ, आपको अच्छे से अच्छे हम आपका मार्गदर्शन दे पाएँ, ताकि आप अच्छे नंबर हासिल कर पाएँ। आप हमारे वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आप तक हर वीडियो पहुंचा सकें। और आप देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।